चलो, तो हम पढ़ रहे थे आपके, क्या पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? जलवायु में कौन सी जलवायु चल रही थी? सामान्य। अच्छा, यानी कि हमने पढ़ा है, बोर्ड पर देखो, सामान्य जलवायु वर्गीकरण। देखो बोर्ड पर, एक ही बार में याद करना है इसको, अभी के अभी याद करना है, मुझे वापस सुनाना है। हमने पढ़ा है सामान्य जलवायु वर्गीकरण, और ये जो सामान्य राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा है, इसका आधार है वर्षा, और ये जितने भागों में पढ़ा है वो भाग है 5। कितने भागों में पढ़ा है? 5 भागों में। 5 भाग कौन कौन से हैं? तो ये तो रहा हमारा प्यारा सा राजस्थान। इस राजस्थान में एक भाग हमने पढ़ा है ये, इस भाग को नाम दिया था हमने शुष्क जलवायु प्रदेश। दूसरा पढ़ा था यहां से, जिसका नाम है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। तीसरा पढ़ा था यहां से, इसका नाम है उपाद्र जलवायु प्रदेश। फिर हमने पढ़ा था यहां से, जिसका नाम है आर्द्र जलवायु प्रदेश। एक भाग यहां से पढ़ा जिसका नाम क्या है? अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। क्रम से याद करो, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। याद करो, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। हाँ, इधर से वापस बोलना शुरू करें तो अति आर्द्र, आर्द्र, उपाद्र, अर्ध शुष्क और शुष्क। शुष्क 0 से लेकर 20 सेमी औसत वर्षा, अर्ध शुष्क में 20 से लेकर 40, उपाद्र में 40 से लेकर 60, ये 60 से लेकर 80, और ये 80 से लेकर 120 तक, उससे भी ज्यादा। ठीक है, ये दिशा कौन सी है? उत्तर। ये दिशा कौन सी है? पश्चिम। ये कौन सी दिशा है? पूर्व। और ये दिशा कौन सी है? दक्षिण। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौन सी दिशा है ये? ईस्ट। कौन सी दिशा है? और मारवाड़ी में कौन सी दिशा है ये? अगुणी। ये अगुणी है, ये आथुणी है। हाँ, देखो, तो क्षेत्र याद हुए, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र, 5। फिर हमने इनको वर्षा के आधार पर शुष्क में 0 से 20, फिर 20 से 40, फिर 40 से 60, फिर 60 से 80 और 80 से 120। फिर हमने यहां लिखी थी वनस्पति, और यहां पर जो वनस्पति है उसका नाम है मरूदभिद। यही तो है। और अर्ध शुष्क के अंदर कौन सी वनस्पति पड़ी थी? स्टेपी। उपाद्र में कौन सी पड़ी थी? पतझड़, और कौन सी? पर्वतीय। पतझड़ वनस्पति, और साथ में कौन सी? पर्वतीय वनस्पति। अच्छा, इसके बाद में आर्द्र में कौन सी पड़ी थी? संगनवे, संगन वनस्पति। और यहां पर अति आर्द्र में कौन सी पड़ी थी? सवाना तुल्य वनस्पति। पढ़ी ना? ये सब कुछ याद है? जलवायु प्रदेश, वर्षा की मात्रा, वनस्पति और क्षेत्र। यही तो भाग है जो आपको लिखाया गया था। और ये आपके क्षेत्र। इसमें हमने जो भाग पढ़े हैं वो पढ़े हैं आपके कितने? 5। एक, 2, 3, 4, 5। ये टेबल याद होनी चाहिए। पहला भाग कौन सा पढ़ा था?
पहला पढ़ा था शुष्क जलवायु प्रदेश, दूसरा पढ़ा है हमने अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, तीसरा हमने पढ़ा है उपाद्र जलवायु प्रदेश, चौथा हमने पढ़ा है आर्द्र जलवायु प्रदेश, पांचवा हमने पढ़ा है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। वर्षा की मात्रा है 0 से लेकर 20, 20 से लेकर 40, 40 से लेकर 60, 60 से लेकर 80, 80 से लेकर 120 सेमी से अधिक वर्षा सेमी में। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ी है वनस्पति। यहां शुष्क के अंदर कौन सी वनस्पति है? मरुद्भिद वनस्पति। अर्ध शुष्क में कौन सी वनस्पति है? स्टेपी वनस्पति। फिर आपके उपाद्र में किस प्रकार की वनस्पति है? पर्वतीय वे पतझड़। फिर उसके बाद में कौन सी है? संगन वनस्पति। और फिर कौन सी है प्लस? मिश्रित पतझड़ है यहां, मिश्रित पतझड़। और उसके बाद में कौन सी वनस्पति पड़ी? सवाना तुल्य वनस्पति। ठीक है। क्षेत्र मरुद्भिद में कौन सा क्षेत्र है? आप कहेंगे पश्चिमी राजस्थान। कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान। दूसरा किसमें है? मरुस्थलीय क्षेत्र। या फिर इसके पूछने का तरीका क्या हो सकता है? देखो यहां पर क्या है? अरावली। अरावली के पश्चिमी भाग में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी। ऐसा क्वेश्चन बनता है। अरावली के पूर्व में किस प्रकार की वनस्पति है? पतझड़ वे पर्वतीय। अच्छा, यहां पर उपाद्र के अंदर किस प्रकार कौन सा क्षेत्र है उपाद्र में? तो आप कहेंगे अरावली क्षेत्र। कौन सा है? अरावली क्षेत्र। आद्र में कौन सा क्षेत्र है? तो पूर्वी मैदानी प्रदेश। और अति आद्र में कौन सा क्षेत्र है? आप कहेंगे दक्षिण राजस्थान वे दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। जो आपको लिखाया था ना, जो अभी आपको डायग्राम से बताया, उसको ऐसे लिखते हैं। कल संडे है तो ये पूरा पूरा डायग्राम आना चाहिए और आते ही कल आपको लिखना है। ठीक है। तो इसको और लिखो कॉपी में एक बार ऐसा कैसे और बढ़ाना।
लिख लिया? लिख लिया? अब देखो, क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि निम्न में से असंगत का चयन कीजिए। ए शुष्क, बी अर्ध शुष्क, सी उपाद्र, डी आर्द्र। एक तरफ तो ये आएंगे ऐसे जलवायु प्रदेश, और इसके जस्ट सामने आएगी वनस्पति, जहां पर शुष्क के सामने होगा मरुद्भिद लिखा हुआ, अर्ध शुष्क के सामने लिखा होगा स्टेपी, और उपाद्र के सामने यहां पर होगा संगनवन, और अति आद्र के सामने होगा सवाना, और कहेगा निम्न में से असंगत है। ठीक है? या फिर इसको छोड़िए, आपके सामने वनस्पति और क्षेत्र आएगा सामने। यहां पर लिख रखा होगा मरुद्भिद, यहां सामने पश्चिमी राजस्थान, यहां पर होगा पर्वतीय, सामने दे रखा होगा यहां मैदान, अरावली ना देखे क्या देगा? मैदान। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है? या डायरेक्ट ही वन लाइनर क्वेश्चन आएगा कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र में स्टेपी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, और वहां पर आपके सामने ऑप्शन मरुस्थलीय क्षेत्र नहीं आएगा, ऑप्शन में आएगा आपके सामने जिले। ठीक है? इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। चलो, तो ये तो था जो हम पढ़ रहे थे हमारे राजस्थान में जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। 4-5 बार पढ़ना है, लगातार पढ़ना है, तब जाकर वो एक सीक्वेंस बनेगी। शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आद्र और अति आद्र। 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 120। फिर उसके बाद में वनस्पति, मरुद्भिद, स्टेपी, पतझड़, सघन और श्वाना। ठीक है? फिर पश्चिमी राजस्थान, मरुस्थल, फिर आपके कौन सा? अरावली, मैदान, और फिर कौन सा? दक्षिण व दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। अब आप हेडिंग डालिए, राजस्थान में जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण। राजस्थान में जलवायु का व्यक्तिगत वर्गीकरण, यानी कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण किया। वैसे राजस्थान में जलवायु का यदि हम व्यक्तिगत वर्गीकरण पढ़ते हैं तो ये 3 व्यक्तियों द्वारा किया गया है। कितने व्यक्तियों द्वारा है? 3। तीन व्यक्ति कौन कौन? एक तो किया था कोपेन ने, एक किया था थॉर्नवेट ने, और एक किया था ट्रेवार्थन। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थान की जलवायु को बताया अलग अलग प्रकार से। जैसे कोपेन ने कितने प्रकार बताए थे? 4। थॉर्नवेट ने कितने प्रकार बताए थे? 4। टिवार्था ने कितने प्रकार बताए थे? 4। और ये कंफर्म है कि आप चाहे राजस्थान का कोई सा भी एग्जाम दीजिएगा, क्वेश्चन यदि जलवायु से कहीं बनेगा तो बस वो यहीं से पूछा जाएगा। क्वेश्चन इन तीनों में से ही पूछा जाएगा, चाहे कोपेन के बारे में पूछे, चाहे आपको थॉर्नवेट के बारे में पूछे, या फिर आपको ट्रिवार्था के बारे में पूछे। ठीक है? ये डायग्राम बनाइए और इसमें सबसे पहले आप हेडिंग लगा लीजिए, कोपेन के अनुसार राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण।
छेलू सिंह। इसका मैं क्या जवाब दूं, इसका मुझे आइडिया नहीं है ना। ठीक है, हिंदी इंग्लिश क्लास का इसका मुझे आइडिया नहीं है भाई। ठीक है, ये लिख लिया ना। इसमें आप सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। बोर्ड पर देखिए आप। कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। सबसे पहले तो ये कोपेन कौन है? कौन है कोपेन? तो याद रखिएगा, जर्मनी के भूगोल ज्ञाता जिनका नाम है व्लादिमीर कोपेन। ठीक है, इसने हमारे संपूर्ण भारत का भी जलवायु वर्गीकरण किया है, लेकिन हमें केवल क्या पढ़ना है? राजस्थान के संदर्भ में। वैसे देखो, पढ़ने के लिए या एग्जाम के लिए कौन से हैं, कैसे आपको याद करना है, रटना है, तो वो तो डायरेक्ट रटना है। जैसे अभी मैं आपको पूरे विस्तार से बताऊंगा। जैसे ये हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के अंदर क्या है कि ये जो कोपेन साहब हैं, कोपेन, व्लादिमीर कोपेन, जो कि जर्मनी के हैं, ये हमारे राजस्थान में पहली बार आते हैं 1900 ईस्वी में। कब आते हैं? और ये जो माह है वो है सितंबर। सितंबर माह के अंदर हमारे राजस्थान में क्या हो रही है? बारिश। बारिश हो रही है? हो रही है क्या बारिश? हो रही है ना? तो होने दो। तो कोपेन 1900 ईस्वी के अंदर सितंबर माह में हमारे राजस्थान के एक जिले में आते हैं, और वो जिला है आपके कौन सा? श्री गंगानगर। यहीं आते हैं, यहां आते हैं। बारिश के दिन है तो बरसात के दिन आए, मतलब वनस्पति कैसी है इस समय? बहुत अच्छी दिख रही है। बारिश के दिनों में आप देखते हैं ना, आसपास के अंदर जो वनस्पति है वो हरी हो जाती है। तो कोपेन आया है 1900 ईस्वी के अंदर। 1900 ईस्वी के अंदर आया, गंगानगर में ठहरा, और हमारे राजस्थान में जलवायु का वर्गीकरण कर दिया 4 प्रकार से। और जो वर्गीकरण किया उसका आधार क्या माना? वनस्पति। लेकिन अब इस पागल को पता नहीं है कि मैं गंगानगर में हूं, और यहां हमारे राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर का सम क्षेत्र, जो कि वनस्पति रहित क्षेत्र है, इसको पता नहीं है ना। ये अभी कहां आया है? गंगानगर। हमारे राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? अरे भोला आदमिया, ये क्या है? ये है हमारे राजस्थान में जलवायु। कहीं पर शुष्क है, कहीं पर आधा सूखा है, कहीं पर उपाद्र है, कहीं पर आदर है, कहीं पर अति आदर है, मतलब विषम जलवायु है। कैसी है? विषम जलवायु। जबकि कोपेन ये सोच रहा है कि सब जगह एक स्थिति होगी, इसलिए आया और आधार क्या दिया? पहला ही क्वेश्चन यही आता है। कोपेन ने राजस्थान में जो जलवायु वर्गीकरण किया है उसका आधार क्या है? वन लाइनर क्वेश्चन। कोपेन एक बार फिर 1918 में फिर हमारे यहां राजस्थान में आता है। पहली बार आया था और दूसरी बार फिर आता है कब? 1900। इस बार जब आ रहा होता है तो होता है माह जून का, और जून में गंगानगर जैसे क्षेत्रों में चलती है लू। क्या चलती है? लू चलती है। तो आया और देखो, ओ माय गॉड, ये क्या हुआ?
पिछली बार तो वनस्पति ठीक लग रही थी, इस बार वनस्पति के नाम पर कुछ नहीं है। क्या है? यहां पर लू जैसी हवाएं चलती है। तो बोला, सोचा उसी ने कि यानी कि यहां राजस्थान के अंदर जो जलवायु है, हो सकता है वो बारिश पर निर्भर हो, क्योंकि जब बारिश हो रही है तब तो वनस्पति अच्छी है, लेकिन देखो यहां गर्मी है, लू चल रही है, यानी कि वर्षा नहीं है। तो इसने आधार को चेंज करके क्या कर दिया? वर्षा। इसीलिए क्वेश्चन बनता है कि कोपेन ने राजस्थान में जलवायु जो वर्गीकरण किया, उसका आधार क्या क्या माना है? तो आपको याद रखना है वनस्पति और वर्षा। लेकिन डायरेक्ट सिंगल पूछ रहा है कि आधार क्या माना है, तो वनस्पति। ठीक है, तो 1918 में आया और आधार क्या बताया? वर्षा। लेकिन भाग वही रखे, कौन से? 4। लेकिन ये हमारा राजस्थान है। इस कोपेन ने कुछ कोड दिए, इन्होंने अपने हिसाब से क्या दिए? कोड। क्योंकि राजस्थान के अंदर विषम प्रकार की जलवायु है ना, सब जगह एक जैसी नहीं है, वरना तो एक से ही काम चल जाता कि हमारे राजस्थान में जलवायु कैसी है, AS, जो भी हो एक ही कोड देता ना वैसे, लेकिन है नहीं, अलग अलग। तो इसने अलग अलग कोड दिए। कैसे? केवल हमारे राजस्थान के संदर्भ में बता रहा हूं। हमारे राजस्थान में ABC और इसके अलावा G। ठीक है, ये A का मतलब क्या है? A का मतलब कोपेन के अनुसार क्या है? उष्ण। A का मतलब इसने क्या माना है? उष्ण। B का मतलब इन्होंने माना है मरुस्थल। क्या माना है? मरुस्थल। और इसी मरुस्थल को 4 भाग। मरुस्थल के कौन कौन से? एक तो मरुस्थल है, रेत है, तो ये ठंडी भी बहुत जल्दी होती है। और इसने ठंडे को क्या प्रतीक दिया है? के, कोल्ड। वैसे कोल्ड सी से होता है, लेकिन अब इसको कौन रोके? कह दिया तो कह दिया, इसने कह दिया कि यहां है तो है, कौन चैलेंज कर सकता है? तो इसने ठंडे का प्रतीक क्या माना? के। इसने गरम, मरुस्थल गर्म भी तो हो जाता है ना गर्मियों में, इसीलिए गर्मी यानी कि क्या माना? H, हॉट। इसके अलावा मरुस्थल को 2 भागों में हम बांटते हैं। कौन कौन से में? एक तो शुष्क और एक कौन सा है? अर्ध शुष्क। तो इसने शुष्क को तो कहा W और अर्ध शुष्क को कहा S। अर्ध शुष्क को S इसीलिए कहा क्योंकि सामान्य जलवायु वर्गीकरण के अंदर अभी हमने पढ़ा था कि यहां पर किस प्रकार की वनस्पति है, तो इसके आधार पर उन्होंने S दिया कि अर्ध शुष्क जो मरुस्थलीय है उसके अंदर किस प्रकार की है? स्टेपी। कहां गया वो? ये तो बी को फिर अलग अलग भागों के हिसाब से बांट दिया इन्होंने। ठीक है, के, H और W और S। सी का मतलब इन्होंने समझा है उपोष्ण। क्या बताया? उपोष्ण। जी का मतलब स्मॉल जी है, ये स्मॉल जी का मतलब इन्होंने बताया कि राजस्थान के अंदर वह भाग जो गंगा नदी का भाग है। जैसे हमारे राजस्थान में एक नदी बहती है, यहां पर कौन सी? चंबल नदी बहती है। चंबल नदी यमुना की सहायक है और यमुना गंगा की सहायक है। इसी चंबल की एक सहायक नदी और है हमारे राजस्थान में, जिससे आप पढ़ते हैं बनास। बनास चंबल की है, चंबल यमुना की है, यमुना गंगा की है। यानी कि यहां पर ये जो एरिया होगा, ये किस नाम से संबोधित किया इन्होंने? मतलब ये प्रत्येक दिन चाहिए। ABC, आपके G, शुष्क W, अर्ध शुष्क कौन सा? H, इस प्रकार से। तो देखो, जैसे ये हमारा राजस्थान है, आपको केवल सुनना है, आगे याद क्या करना है वो आगे की बात है। ये राजस्थान है, इस राजस्थान के इधर वाला पूरा भाग क्या है? मरुस्थल है। एक मरुस्थल है, दूसरा गैर मरुस्थल है।
तो ये पूरा मरुस्थल है। इसका मतलब कोपेन के अनुसार तो ये पूरा ही भाग क्या है, बी। मरुस्थल को क्या संबोधित किया इसने, बी। इस पूरे ही भाग को क्या कह दिया, बी। लेकिन उसके अंदर फिर मरुस्थल का जो शुष्क भाग है उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, डब्लू। और अर्ध शुष्क भाग है उसके आगे क्या लगाना पड़ेगा, एस। यानी कि इसको फिर हमें दो भागों में बांटना पड़ेगा। यानी कि एक तो ये भाग है जो कि बी, और एक ये भाग जो क्या है, बी। यानी कि शुष्क है ये, और ये कौन सा है, अर्ध शुष्क। शुष्क है यानी कि बी डब्ल्यू आ जाएगा, और ये बी एस आ जाएगा। ठीक है। और मरुस्थल है, सिंपल सी बात है कि वनस्पति आधार माना है इसने। किसको, वनस्पति। अब वनस्पति को आधार माना है तो मरुस्थल में वनस्पति क्या है, न्यून है, कम है वनस्पति। एक तो ये अरावली के इधर वनस्पति कम है और इधर क्या है, ज्यादा। वनस्पति कम है मतलब तापमान क्या रहता है, उच्च रहता है। यानी कि मरुस्थल क्या रहेगा, गर्म। इसीलिए गर्म के लिए कौन सा शब्द यूज लिया था इसने, एच। तो यहां पर हो गया बी डब्ल्यू, और यहां पर क्या हो गया, बी एस एच। बी डब्ल्यू एच, और यहां पर क्या नाम दे दिया, बी एस एच। अब देखो इसके अलावा इस कोपेन ने क्या है कि एक स्मॉल डब्ल्यू भी यूज लिया। स्मॉल डब्ल्यू का मतलब कोपेन ने यह बताया कि स्मॉल डब्ल्यू का मतलब होता है शुष्क शीत ऋतु। यानी कि राजस्थान का वह क्षेत्र जहां शीत ऋतु में बारिश नहीं होती है उसको आप किससे दर्शाएंगे, स्मॉल डब्ल्यू से। और हमने इससे पहले पढ़ा है कि हमारे राजस्थान के यहां पर शीत ऋतु में बारिश नहीं होती है, इसीलिए बी डब्ल्यू, और यहां पर एच डब्ल्यू, और यहां पर भी क्या नाम दे दिया, एच डब्ल्यू। तो कोपेन के अनुसार ये भाग तो कौन सा बन गया, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, और ये भाग कौन सा बन गया, बी एस एच डब्ल्यू। उसके बाद में यहां हम देखते हैं, जैसा अभी हमने पढ़ा कि यहां पर आपके क्या बहती है, चंबल बहती है, यहां पर आपके बनास बहती है। और ये जो भाग है, ये जो भाग है ये आपके किस प्रकार की वनस्पति का भाग है, उपोषण। उपोषण है, यहां शीत ऋतु में बारिश नहीं होती है। ये किस प्रकार का भाग है, उपोषण है, शीत ऋतु में बारिश नहीं होती है, लेकिन ये किसका भाग है, गंगा नदी का भाग है। इसलिए नाम क्या दिया, सी डब्ल्यू जी। और उसके बाद में जो भाग बचा यहां, ये पूरा क्या नाम दिया गया है, ए डब्ल्यू। ए का मतलब है यहां उष्ण, लेकिन कोपेन के अनुसार प्रतीक है ये किसका, अति आर्द्र का। और हमारे राजस्थान में अति आर्द्र जो जलवायु है वो कहां पाई जाती है, यहां दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में। तो कोपेन ने ये वर्गीकरण किया। अब आपको ना तो ये कोड याद रखने हैं, कोई मतलब नहीं इस कोड का, क्या करोगे, जो अपने कोड याद रह जाए वही काफी है, कभी नहीं आए हैं एग्जाम में। ठीक है। अब हमें इसको यहां लिखना है, कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण। सबसे पहले मैप मिल चुका है आपको, यहां से कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर पहला क्वेश्चन, कोपेन कौन है, तो आपको पता चल गया कि ये जर्मनी के हैं, कौन, व्लादिमीर कोपेन जिनका पूरा नाम है। ठीक है। इस कोपेन के अनुसार ये जो जलवायु वर्गीकरण दिया गया है, सर्वप्रथम ये वर्गीकरण कब दिया गया था, याद रखिएगा 1900 के अंदर। ठीक है। लेकिन पुण्य संशोधित दिया गया था 1918 के अंदर। और मुख्य बात कि कोपेन के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण है उसका आधार क्या रखा गया है, याद रखिएगा वनस्पति। लेकिन जब दो दो ऑप्शन में हो तो वनस्पति के साथ में वर्षा। और कोपेन के अनुसार हमारी राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण के कितने प्रकार बताए गए हैं, 4। कितने प्रकार बताए गए हैं, 4। 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो आपको पूरा मैप से लिखूंगा, पूरी थ्योरी में लिखूंगा, चिंता नहीं करनी। यहां पर केवल दर्शा रहा हूं कि यहां पर जो भाग बताया गया है
वो है BWHW, BSHW, फिर है आपके CWG, और उसके बाद में है AW। ये 4 भाग दर्शाए गए हैं। ठीक है, ये लिखो, ये लिखो एक बार, फिर इनको एक एक को डिटेल से लिखाता हूं। तो वो कोड वोड भी लिखूं क्या? देखो, कोड से कभी क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जो आएगा वो मैं लिखाऊंगा ना, इस पूरी थ्योरी से आएगा, जो मैं आपको लिखाऊंगा विद डिटेल। हाँ मनीष, उसी पे चर्चा करेंगे हम, अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, ठीक है। ये लिख लिया आपने, 4 प्रकार। अब इन चारों प्रकारों को लिखेंगे हम डिटेल से, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूं। मैंने आपको ये बताया कि कोपेन के अनुसार ये जलवायु वर्गीकरण है, और मैंने आपके सामने ये 4 नाम लिखे। एग्जामिनर आपको पूछेगा कि कोपेन के अनुसार दिए गए राजस्थान में 4 जलवायु वर्गीकरण का सही क्रम है, तो कैसे बताओगे उसको? यस, उसने कहा ही नहीं, किससे पूछोगे पेपर में? हॉल में यह क्वेश्चन आ रखा है कि कोपेन ने राजस्थान जलवायु वर्गीकरण को जो बताया है उसके सही क्रम है। वापस बोल, पहला कौन सा? AW, दूसरा CWG, फिर BWHW, ये BSHW, फिर CWG। हाँ, ऐसा क्वेश्चन आता है, पढ़ के सब कुछ आते हैं कोपेन का,
और उसने ऐसा पूछा कि सही क्रम, तो कुछ नहीं करना है। मैंने अभी तो बताया, आपने ध्यान नहीं दिया। विद्यार्थी क्या है, ध्यान नहीं देते हैं। पहले ए आता है, फिर बी आता है और फिर सी आता है। अल्फाबेट में क्या आता है, ए बी और सी आता है ना। तो इसका मतलब यहां पर जो आपके सामने लिख रखा है, इन चारों में पहला कौन सा आएगा, ए डब्ल्यू। दूसरा कौन सा आएगा, और फिर तीसरा कौन सा आएगा, सी डब्ल्यू जी। फिर आएगा वो बी वापस। ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपके सामने ये पूछ लिया आप, ठीक है, ठीक है, करवा देंगे। इसके बाद में ये लिख लिया ना सबने। मैप निकालो अपना। मैप में लोकेशन भी दर्शानी है, कॉपी में लिखना भी है। चार प्रकार है उसके अंदर। पहला प्रकार, अब किस हिसाब से लिखूं, एक तो मैप भरेंगे तो उस हिसाब से तो ये है, वैसे देखें तो पहला भाग ये है। कैसे लिखूं, मैप के अनुसार लिखूं। चलो, आपको कुछ पता नहीं, आप तो मासूम से है ना। लिखो इसके अंदर चार प्रकार है, चार प्रकार में लिखो पहला प्रकार। और पहला प्रकार है आपके सामने बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। देखो, सबसे पहले आप बोर्ड पर देखो और मैप निकालो अपना। देखो, ये जो हमारे राजस्थान का मैप है, इस मैप के अंदर इसकी जो लोकेशन है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू की, वो कहां है। तो देखो, इसकी जो लोकेशन है वो ये रही। ये जो ऊपर वाला भाग है ये कौन सा है, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। ठीक है, यानी कि कौन कौन से जिले आएंगे इसमें, जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़, गंगानगर, और कौन सा है, हनुमानगढ़। चूरू वाला भाग देखेंगे तो इधर तो है ही, लेकिन चूरू ज्यादा इधर है। देखो, ये जो भाग है चूरू का, ये किस में है, इधर। यानी कि चूरू को हम दोनों तरफ लिखेंगे। ठीक है, इधर भी और इधर भी। लेकिन क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए यहां से कि राजस्थान का वह जिला जो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का भाग नहीं है, और ऑप्शन में आए जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और चूरू, तो राइट आंसर क्या होगा, चूरू। वो ऑप्शन क्या कह रहा है उस आधार पर क्वेश्चन बनने में ऐसे भी बन सकता है कि राजस्थान का वह जिला जो बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू का भाग नहीं है, और क्वेश्चन आपको ऑप्शन ऐसे भी मिल सकता है जैसलमेर, बीकानेर, चूरू और सीकर, तो फिर सीकर होगा। समझे। तो पहला भाग लिखो आप, एक नंबर, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। और मैप में ये लाइन खींचो, जो मैप दिया ना उस मैप में ये लाइन खींचो, ड्रॉ करो, ताकि बाद में जब आप लिखेंगे तो आपको आइडिया होना चाहिए।
ये लिखा BWHW। इसके अंदर देखो, पहले देखो क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं एग्जामिनर द्वारा, वो बात समझो। सबसे पहली बात तो यहां पर यह है कि यहां पर जो जलवायु है वो किस प्रकार की है। दूसरी बात, यहां पर वनस्पति आधार क्या है, वनस्पति के साथ यहां पर प्रतिनिधि जिला कौन सा है, यानी कि एक ऐसा जिला जिसको मानकर ये कोड दिया था किसने, कोपेन ने, वो। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये कौन से क्षेत्र में है। ये चार बातें, मैं चार बातें लिखूंगा, वो पांचवी बात पूछेगा, वो उसकी विशेषता पूछेगा, इंपॉर्टेंस वो पूछेगा यहां से कि कोपेन के दिए गए जलवायु वर्गीकरण का वह भाग जो सबसे न्यून वर्षा वाला है वो कौन सा है, BWHW। सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा है, AW। ऐसे पूछेगा, समझे। हाँ, तो आपने हेडिंग डाली BWHW। इसके अंदर लिखो पहले, सबसे पहले जलवायु। जलवायु किस प्रकार की है यहां, तो आप लिखेंगे यहां पर जो जलवायु है वो है आपके शुष्क और अर्ध शुष्क, थोड़ी सी, दोनों प्रकार, ठीक है। वनस्पति किस प्रकार की है यहां पर, तो आप कहेंगे मरुद्भिद, या फिर इसे क्या बोलते हैं, जीरोफाइटस। अब देखो, ये इतना जो सारा क्षेत्र है, इसके अंदर कोपेन ने जिस जिले को मानकर यहां पर वनस्पति या यहां पर जो जलवायु बताई है वो जिला कौन सा है, बीकानेर। तो प्रतिनिधि जिला या प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है, याद रखिएगा, बीकानेर। और क्षेत्र कौन सा है, तो आप कहेंगे उत्तर पश्चिमी राजस्थान, ठीक है। लिखो उत्तर पश्चिमी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान। और फिर लिखो कौन कौन से जिले आते हैं इसमें। तो जिलों के अंदर लिखना है, नंबर 1 जैसलमेर। यहां तक पहुंच गए ना सब, या मैं ही आगे चल रहा हूं केवल, चलो लिख लिया। 1 नंबर जैसलमेर, फिर लिखो फलोदी। 2 नंबर कौन सा है, फलोदी। तीसरा नंबर लिखो बीकानेर। तीसरा नंबर कौन सा है, बीकानेर। नंबर 4 लिखो अनूपगढ़। नंबर 4 लिखो अनूपगढ़। नंबर 5 लिखो गंगानगर। नंबर 6 लिखो हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ लिख लिया। और लिख लो चूरू का पश्चिमी भाग। चूरू कोस्टम लिखो पश्चिमी भाग। तो ये चूरू किस में आ रहा है, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना होता है, ठीक है।
अब देखो ये चीज लिखे आपको। अब एग्जामिनर आपको पूछेगा, देखो कि कोपेन के अनुसार बताए गए जलवायु वर्गीकरण BWHW में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, और वो पहला ऑप्शन देगा आपको शुष्क, दूसरा ऑप्शन देगा आपको अर्ध शुष्क, तीसरा ऑप्शन देगा आपको उपाद्र, और चौथा ऑप्शन देगा आपको आर्द्र। तो क्या करोगे? तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा? शुष्क। लेकिन जब दो दो ऑप्शन के अंदर टुकड़ों में होंगे शुष्क और यहां पर होगा अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क उपाद्र, यहां पर होगा उपाद्र आर्द्र, यहां पर होगा आर्द्र अति आर्द्र। पिछले बार फर्स्ट ग्रेड के अंदर ऐसा ही क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन आया कि एक तरफ तो इस प्रकार से दे रखी थी जलवायु शुष्क, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क उपाद्र, उपाद्र आर्द्र, आर्द्र अति आर्द्र, और सामने दे रखे थे ऐसे नाम BWHW, BSHW, CWG और AW, और कहा गया कि मिलान करिए। तो BWHW के अंदर किस प्रकार की जलवायु है, BSHW के अंदर किस प्रकार की है, CWG में किस प्रकार की है, और AW में किस प्रकार की है। ऐसा क्वेश्चन आया था, याद रखना है। ठीक है, इसको देखो, ये ठीक लग रहा है? ये जो लिखा है ये ठीक लग रहा है ना? नहीं, ठीक लगो कि नहीं लगो आना चाहिए, मैं कल आते ही पूछूंगा। कल तो चलो संडे है, परसों आते ही पूछूंगा। ठीक है, वर्षा लिखाएंगे आपको यहां दोनों की साथ में, कोपेन की और किसकी, थॉर्नवेट की। ठीक है, तो ये पहला भाग कंप्लीट। लिखो दूसरा भाग। दूसरा है BSHW। इसके अंदर देखते हैं मैप से, तो देखो सबसे पहले इसकी लोकेशन, ये चलते चलते क्या हो गया, हैंग हो गया।
चलो, हम कौन सा भाग लिख रहे हैं? लिखो दूसरा भाग। आपको ऐसे चिंता नहीं करनी है, इनको मैं हिंदी में भी लिखूंगा आपको। ठीक है? हाँ, जैसे अभी सामान्य जलवायु वर्गीकरण का मैप बनाया था ना, ऐसे डायग्राम सा बना के, वैसे सारा कुछ लिखूंगा, चिंता नहीं करनी है। अभी तो केवल आपको जो नजर आ रहा है वो लिखा रहा हूं। मैप में देखो इसका भाग कहां है। देखिए, ये तो भाग कौन सा था? ये तो भाग कौन सा था? ये तो था BWHW। अब ये जो भाग हम देख रहे हैं, ये भाग है आपके यहां से, इधर से मानिए। ये जो भाग है, ये भाग कौन सा है? BSHW। लिखो इसके अंदर सबसे पहले जलवायु। इसके अंदर किस प्रकार की जलवायु है? तो वो है अर्ध शुष्क। ठीक है, मूल रूप से तो क्या है? अर्ध शुष्क। लेकिन ऑब्लिक करके आपको और क्या लिखनी है? उपाद्र। ठीक है। अगला पॉइंट क्या लिखा था पिछली बार है? वनस्पति। यहां पर जो वनस्पति है वो किस प्रकार की है? तो याद रखिएगा, स्टेपी। किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? स्टेपी वनस्पति। ठीक है। अगला है प्रतिनिधि जिला या प्रतिनिधित्व जिला, और जिसको प्रतिनिधि मानकर ये डिसाइड किया गया था, वो जिला है आपके ये नागौर। अब है क्षेत्र। तो क्षेत्र में याद रखिएगा, अरावली के पश्चिमी भाग वाला हिस्सा जो है वो किस में आता है? BSHW। ठीक है। लेकिन हम यहां जिले लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसाइड हो जाएगा। देखो, इसमें जो जिले आते हैं वो कौन कौन से हैं? यहां तक पहुंच गए आप सब? तो लिखो जिले। जिले में लिखो नंबर फर्स्ट बाड़मेर। नंबर फर्स्ट लिखो बाड़मेर। ठीक है। नंबर दो लिखो सांचौर। सांचौर। नंबर तीन लिखो जालोर। नंबर फोर लिखो बालोतरा। नंबर फाइव लिखिएगा पाली। नंबर छह लिखिएगा जोधपुर ग्रामीण। नंबर सात लिखिएगा जोधपुर। नंबर आठ लिखिएगा नागौर। नंबर नौ लिखिएगा डीडवाना कुचामन। नंबर 10 लिखिएगा शिक्कर। नंबर 11 लिखिएगा नीम का थाना। नंबर 12 लिखिएगा झुंझुनू। लिख लिया सबने? झुंझुनू तक लिख लिया? अब देखो दो बातें इधर।
देखो, शिरोई का भाग BSHW में आता है, लेकिन माउंट आबू को छोड़कर। तो कितने लिखे थे आपने? लिखो नंबर 13, नंबर 13 शिरोई, और कोष्टक में लिखो माउंट आबू को छोड़कर। ठीक है, नंबर 13 लिखना है शिरोई, लेकिन कोष्टक में क्या लिखना है? माउंट आबू को छोड़कर। लिख लिया? नंबर 14, नंबर 14 लिखो चूरू, और लिखो दक्षिण पूर्वी भाग, दक्षिण पूर्वी भाग, ये रहा चूरू। ठीक है, कंप्लीट। ठीक है, अब देखो, ये भाग आपके सामने लिखा हुआ है, ये भाग आपके सामने लिखा हुआ है। अब यहां पर लिखो एक विशेषता, इसके लिखो विशेषता नंबर 2 की, कि BSHW की क्या विशेषता क्या है। विशेषता, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि कोपेन ने हमारे राजस्थान के जो 4 जलवायु प्रदेश बताए हैं, उनमें सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो आपको याद रखना है BSHW। विशेषता में लिखो, विशेषता के अंदर लिखो, कोपेन के अनुसार, कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? BSHW। कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा, हाँ, कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश। ठीक है, लिख लिया कि कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है? BSHW, याद रखना। ठीक है, लिखो नंबर 3, नंबर 3, नंबर 3। और नंबर जो तीसरा भाग है वो कौन सा है? याद रखिएगा, C, स्मॉल w और स्मॉल g। यहां पर यदि हम जलवायु की बात करते हैं, तो यहां पर जो जलवायु है, अब देखो ये भाग कौन सा है, पहले देखो इधर, ये जो भाग है वो है आपके ये जो पूरा भाग है ये कौन सा है? ये है आपके CWG, पूरा भाग। ये जो बाकी वाला बच जाएगा वो कौन सा है? AW। तो ये जो CWG है, इसके अंदर यदि हम जलवायु की बात करते हैं, तो यहां की जो जलवायु है वो वैसे तो कौन सी है? वैसे यहां पर आर्द्र है। वैसे कौन सी जलवायु है यहां पर? प्रमुख रूप से आर्द्र। लेकिन आप लिखिए, लिखिए पहले जलवायु के अंदर, जलवायु में लिखिएगा आर्द्र, और कैसी है? उपाद्र। ठीक है, याद रखना, जलवायु कैसी है? आर्द्र वे उपाद्र। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख है ना, जो मैं सबसे पहले लिखा रहा हूं, जैसे BWH की क्या है? शुष्क। इसकी क्या है? इसकी क्या है? आर्द्र। ठीक है, लेकिन यहां आर्द्र वे उपाद्र दोनों प्रकार की जलवायु, ये लिख लिया आपने। फिर लिखो यहां वनस्पति, और यहां पर वनस्पति कैसी है? लिखिएगा, लिखिएगा सघन वे पतझड़, सघन वे पतझड़, वनस्पति पतझड़।
वे सघन वन। ठीक है, लिख लिया। फिर अगला बिंदु क्या है, प्रतिनिधि जिला। लिखो प्रतिनिधि जिला, और प्रतिनिधि जो जिला है वो कौन सा है, याद रखिएगा ये टोंक। प्रतिनिधि जो जिला है वो कौन सा है, टोंक। प्रतिनिधि जिला टोंक। लिख लिया। फिर लिखिएगा क्षेत्र। क्षेत्र, और क्षेत्र में आप लिख लीजिएगा डैश करके पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब लिखें जिलों के नाम, लिखो जिले। जिले, और जिलों में लिखो, यहां से शुरू करें। लिखो धौलपुर। धौलपुर, धौलपुर, भरतपुर, डीग, खेरतल तिजारा। धौलपुर, भरतपुर, डीग, खेरतल तिजारा। नंबर 5 कोटपुतली बेहरोड। नंबर 6 अलवर। नंबर 7 दौसा। नंबर 8 गंगापुर सिटी। नंबर 9 करौली। नंबर 10 सवाई माधोपुर। लिख लिया। फिर लिखो नंबर 11 जयपुर। नंबर 12 लिखो जयपुर ग्रामीण। लिख लिया। फिर लिखो नंबर 13 दूदू। नंबर 14 लिखो टोंक। नंबर 15 लिखो अजमेर। नंबर 16 लिखो केकड़ी। नंबर 17 लिखो ब्यावर। नंबर 18 लिखो भीलवाड़ा। गुस्सा आ रहा है ना, आप कहां रह गए, 12 तो आई ही नहीं, कहां आया 12। अच्छा 12 नंबर पे है, 12 नंबर जयपुर ग्रामीण, 13 नंबर दूदू, 14 नंबर टोंक, 15 नंबर अजमेर, 16 नंबर केकड़ी, 17 नंबर ब्यावर, 18 नंबर भीलवाड़ा, 19 नंबर शाहपुरा। 19 नंबर शाहपुरा। 20 नंबर राजसमंद। 21 नंबर चित्तौड़गढ़। 22 नंबर है उदयपुर। 23 नंबर लिखो बूंदी। यस। 24 नंबर लिखो कोटा। कोटा, और लिख लिया। फिर एक लिख लो ये, बट ये तो इसमें आ जाएगा थोड़ा सा, चलो लिख लिया। ठीक है, लिख लिया। ये माउंट आबू वाला, ये माउंट आबू वाला भाग यहां नहीं है, ये माउंट आबू वाला भाग इधर है। 17 नंबर है ब्यावर। क्योंकि माउंट आबू जो क्षेत्र है ना, वो हमारे राजस्थान का वह स्थान है जहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है। जहां सर्वाधिक वर्षा होती है वो क्षेत्र अति आर्द्र है, और माउंट आबू क्या है, अति आर्द्र, हमेशा ठंडा क्षेत्र रहता है ना, इसीलिए माउंट आबू के अंदर यहां की लोकेशन है। अब उसको नंबर दर्शाना है जी, कोड दर्शाना है, कहीं दर्शा देगा। हाँ, देवकरण, ये हमारी टेक्निकल टीम आपको बताएगी। मतलब इस जिले को मानकर बाकी सब जिलों की जो वनस्पति है वो बताई गई है। अब कोपेन सारे जिलों में घूम नहीं सकता ना, तो उसने एक जिला पकड़ा, कौन सा, बीकानेर। बोला इसके आसपास में यही होगा। जैसे यहां पर नागौर, इसके आसपास के क्षेत्र को पकड़ा, यहां पर जैसे किसको, टोंक को पकड़ा, इसके आसपास के पूरे क्षेत्र में ये।
तो लिखो अब, ये आपके क्या हो गया, नंबर 3 कंप्लीट। ठीक है, जलवायु कैसी है, आर्द्र यानी कि उपाद्र। वनस्पति कैसी है, क्षेत्र कौन सा है, प्रतिनिधि जिला कौन सा है। ठीक है, अब देखो जो मैंने आपको लिखाया, एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि कोपेन के अनुसार वह जलवायु प्रदेश जहां पर सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र पाया जाता है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के अंदर बीहड़ क्षेत्र वही है जहां चंबल बहती है, और चंबल कौन से भाग में बहती है, तो आप कहेंगे सर यहां से प्रवेश करती है और वो चंबल ऐसे बहते हुए यहां बहती है, तो चंबल इस भाग में बहती है ना, और ये भाग कौन सा है, CWG। कौन सा है, CWG। तो CWG में कोपेन के अनुसार सर्वाधिक बीहड़ क्षेत्र है। समझ रहे हैं आप, ऐसा क्वेश्चन पूछता है वो। और ये मैं लिखाता नहीं हूं, सारी बातें लिखाई थोड़ी जाती है, कुछ बातें स्वयं विवेक से सोची जाती है, इसीलिए तो मैं सारे जिले लिखा रहा हूं आपको। हाँ तो कर रहे हैं, पता नहीं आप हाँ तो कर रहे हो, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा है कैसे हाँ कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो, हाँ हाँ, ये हाँ होता है कि ना होता है, कोई नहीं, समझ में आएगा, चिंता मत करो। ये लिख लिया, हेडिंग डालो नंबर 4। और नंबर 4 कौन सा है, वैसे ये नंबर 1 है AW, वैसे हम लिख रहे हैं इसको 4। हाँ, आदर या उपाद्र। अब देखो AW के अंदर लिखो आप, जलवायु कैसी है, आप कहेंगे सर अति आर्द्र। अति आर्द्र है और यहां पर आर्द्र भी है। ठीक है, अति आर्द्र और कैसी है, आर्द्र भी है। फिर है वनस्पति, यहां पर वनस्पति कैसी है, सवाना तुल्य वनस्पति है, यहां सवाना तुल्य वनस्पति। फिर है प्रतिनिधि जिला, याद रखिएगा बांसवाड़ा। प्रतिनिधि जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। ये क्षेत्र कौन सा है, तो आपको याद रखना है दक्षिण राजस्थान वे दक्षिण पूर्वी राजस्थान। ठीक है, कौन से जिले आते हैं इसमें, तो लिखो इसमें, देखो ये रहा, ये आपके सामने लिखो, नंबर 1 बांसवाड़ा, नंबर 1 बांसवाड़ा। नंबर 2 लिखो डूंगरपुर, लिख लिए डूंगरपुर। नंबर 3 लिख लो सलुम्बर। नंबर 4 लिखना है प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। नंबर 5 लिखना है झालावाड़। नंबर 6 लिखना है बारां, और नंबर 7 करके लिखना है माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू। नहीं रहा कुछ नहीं है, सापुरा भी लिखाया है मैंने 19 नंबर पर, सापुरा भी लिखा दिया। ठीक है, ये हो गए आपके जिले। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन आए, मैप के अंदर सभी ने लाइन ड्रॉ की थी ना, सभी ने। चलो ये बोर्ड पर देखो, क्वेश्चन है हाड़ौती क्षेत्र का वह जिला
जो कोपेन के अनुसार ए डब्ल्यू का भाग नहीं है, ए डब्ल्यू का भाग नहीं है। और ऑप्शन आएगा आपके सामने कोटा, 12, झालावाड़ और बूंदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बूंदी। कहां गया वो? ये रहा। लेकिन आपको यह भी याद रखना है कि कोटा भी इसमें नहीं लिखना है हमने, लेकिन कोटा का कुछ भाग आता है इसमें। समझे क्वेश्चन? समझे? पक्का समझे ना? मैं मंडे को आते ही ऐसे ही क्वेश्चन लिखूंगा आपसे, मुझे पहले पूछ लेना। तो मतलब इसका आंसर आपको समझ में आता है कि इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? बूंदी। अब देखो सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कि वह जिला जो ए डब्ल्यू के अंतर्गत नहीं आता है, और क्वेश्चन है 12, झालावाड़, बांसवाड़ा और कोटा। तो देखो इधर इसका आंसर क्या होगा कि वह जिला जो ए डब्ल्यू के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका आंसर तो क्या होगा? और वह जिला जो कोपेन के अनुसार ए डब्ल्यू का भाग नहीं है, इसका आंसर क्या होगा? बूंदी। ये जियोग्राफी ऐसी है, जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है। जियोग्राफी बहुत फोकस कर, जियोग्राफी की कर रहा हूं मैं, समझे आप? तो क्वेश्चन ऐसे आता है, समझ गए ना? और एग्जामिनर हमेशा जब भी क्वेश्चन बनाता है ना, और यदि बनाते बनाते जियोग्राफी का मैप आ गया सामने, तो फिर वो इतना तगड़ा क्वेश्चन बनाता है कि बंदा वही कर पाता है जिसने केवल ये समझ लिया। जैसे जो लाइन के ड्रॉ के नजदीक जिला होता है ना, एग्जामिनर वही उठा के पूछता है। तो वो आपको ध्यान रखना होता है कि उस जिले को ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहां रखना है। ठीक है, समझ गए? बेचारा, हाँ समझ तो गए हैं, पता है कुछ चल नहीं रहा है। अरे बहुत इजी है, बहुत इजी है, इतना इजी है कि पूछिए मत। इतना इजी कोई हो ही नहीं सकता जितना कौन है, बेचारे कोपेन ने बताया। इसने कहा ये है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ये है बी एस एच डब्ल्यू, ये क्या है सी डब्ल्यू जी, ये क्या है ए डब्ल्यू। बोला यहां पर जो वनस्पति है वो सवाना वनस्पति है, यहां पर जो वनस्पति है वो जीरोफाइटस है, यहां पर जो वनस्पति है वो स्टेपी है, यहां पर जो वनस्पति है वो पतझड़ है। इसका जो प्रतिनिधि जिला है वो बीकानेर है, इसका जो है वो नागौर है, इसका जो है वो टोंक है, इसका जो है वो बांसवाड़ा है। इसकी जो जलवायु है वो शुष्क है, इसकी जलवायु है जो अर्ध शुष्क है, इसकी जो जलवायु है वो आर्द्र है, इसकी जो है वो अति आर्द्र है। BWHW की खास बात यह है कि कोपेन के अनुसार दर्शाए गए जितने भी है उसमें सबसे न्यून वर्षा वाला ये है, सर्वाधिक वर्षा वाला ये है, सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है, सर्वाधिक बीहड़ वाला ये है, वनस्पति रहित क्षेत्र ये है। कितना इजी है, कितना इजी है, बोलो हाँ। अरे घर जाकर वापस कैसे बनाओगे? 4-5 बार ऐसे बनाओगे कि यहां पर क्या है BWHW, यहां पर है BSHW, यहां है CWG, यहां पर है AW। सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है।
यहां पर वनस्पति है जीरोफाइटस, यहां पर है स्टेपी, यहां है पतझड़, यहां है सवाना, यहां पर है अति आर्द्र, यहां पर है आर्द्र, यहां है अर्ध शुष्क, यहां है शुष्क। कितना इजी है। जयपुर जिला किस में आता है? कितना इजी है, मतलब कितना इजी, सही तो है। जयपुर किस में आता है? आपको अलग लगा क्या कुछ? बनाओ 4-5 बार बनाओ, कॉपी में बना लो। नहीं बनाओगे तो कल संडे है, तो कल इसको याद करके आना है, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आना है, आपसे हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, मैं याद करवाऊंगा आपको, ठीक है।